नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल। ऑनलाइन व्याख्यान में आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं बीए थर्ड ईयर का सैद्धांतिक पेपर फर्स्ट आपको डिस्कस करूँगा। तो इसमें पार्ट जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट जो है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आज हम रागों का शास्त्रीय विवरण एवं तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत राग मारवा और पूरिया का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत मैं रागों का परिचय और इनकी कंपैरेटिव स्टडी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं राग मारवा से। आप सुनिए ध्यान से और उसको नोट भी कर सकते हैं। राग मारवा एक श्लोक से प्रारंभ करता हूं। रेमा विकृत पंचम वर्जित ऋषभ धैवत संवाद जाति षाढ़व साय समय गावत मारवा राग। इसका संक्षिप्त परिचय मैं आपको देता हूं। राग मारवा स्वयं एक थाटजन्य राग है। यह मारवा थाट के ही अंतर्गत आता है। इस राग की जाति षाढ़व षाढ़व है। षाढ़व का अर्थ आपको मालूम ही है, जिस राग के आरोह अवरोह में 6 स्वर लगते हैं उसको षाढ़व षाढ़व जाति का राग कहा जाता है। तो इस राग की जाति षाढ़व षाढ़व है क्योंकि इसके आरोह अवरोह दोनों में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इस राग का वादी स्वर है कोमल ऋषभ। इस राग का संवादी स्वर है धा। इस राग के विकृत स्वर देखिए। विकृत स्वर आपको मालूम ही है, जो अपनी शुद्ध अवस्था से हटकर किसी दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, विकृत स्वर कहलाता है। इसमें कोमल ऋषभ और तीव्र मध्यम दो विकृत स्वर हैं। कोमल ऋषभ का प्रयोग किया जाता है और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। इस राग का वर्जित स्वर है पंचम। इसके आरोह अवरोह दोनों में पंचम स्वर वर्जित है, इसीलिए इसकी जाति षाढ़व षाढ़व है। इस राग का गायन वादन समय दिन का अंतिम प्रहर माना गया है। अब देखिए इसके आरोह और अवरोह के विषय में बात करते हैं। पहले मैं इसके स्वर आपको स्वर बताता हूं। सा, कोमल रे, शुद्ध गंधार, तीव्र मध्यम, शुद्ध धैवत और निषाद, ये स्वर लगते हैं इस राग में। अब देखिए आरोह। राग का आरोह या राग का जो चलन है, शुरुआत है, वो मंद्र सप्तक के शुद्ध निषाद से प्रारंभ होती है हमेशा। राग का वादी स्वर भी मैंने बताया ऋषभ और संवादी स्वर धैवत। देखिए आरोह देखिएगा। इसका आरोह है नी रे गा मा धा नी रे सा। अवरोह रे नी धा मा रे। फिर से देखिएगा नी रे गा मा धा नी रे सा रे नी धा मा रे।
आरोह अवरोह है। अब पकड़ की बात करते हैं। पकड़ भी आपको मालूम ही होगा, राग का ऐसा मुख्य स्वर समूह जिससे राग की पहचान हो जाए, पकड़ कहलाती है। देखिए पकड़ जैसे ऋषभ और ध्यावत पर अपन न्यास करते हैं। नी रे गा मा धा धा मा गा रे रे सा रे धा रे रे सा। पकड़ है। पकड़ ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। राग का कोई भी मुख्य स्वर समुदाय आप लेकर उसकी पकड़ शो कर सकते हैं। नी रे गा मा धा मा धा नी रे रे सा रे नी धा मा नी धा मा गा रे रे। ये भी पकड़ हुई। तो ये एक परिचय राग मारवा का रहा। आगे चलिए अपन राग पूरिया की बात कर रहे हैं। मारवा के बाद पूरिया राग की बात करता हूं। राग पूरिया देखिए, इसका थाट भी मारवा है। तथा इसकी जाति षाडव षाडव जैसे मारवा में थी। इसकी समानता और भिन्नता की बात करेंगे आगे, तब आपको क्लियर करेंगे। थाट मारवा, जाति षाडव षाडव, वादी स्वर गंधार है। संवादी स्वर है निषाद। इस राग में भी विकृत स्वर ऋषभ और मध्यम दो विकृत स्वर लगते हैं। कोमल ऋषभ व तीव्र मध्यम। वर्जित स्वर वही पंचम स्वर वर्जित है। देखिए इसके आरोह अवरोह के विषय में बात करें। राग पूरिया का आरोह, इसमें गंधार वादी है और तथा निषाद संवादी स्वर है, इसलिए इन दो स्वरों पर ज़्यादा इसके अंदर न्यास करेंगे। राग के स्वर सेम बिल्कुल एक ही स्वर होते हुए भी राग में विभिन्नता है, जो कि अपन राग के वादी संवादी और राग के चलन से उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका आरोह देखिए। सा नी रे गा गा मा धा नी नी रे सा रे नी। अवरोह रहा। अब फिर से देखिए आरोह। सा नी रे गा मा धा नी रे सा रे नी मा धा गा मा गा मा धा गा मा गा रे सा। पकड़ देखिए राग की। पकड़ है
गा मा धा गा मा गा मा रे गा रे सा रे सा। देखिए सुनने में मारवा और पुरिया में कितना डिफरेंस हुआ। जैसे मारवा मारवा है, पुरिया ये है पुरिया। इस तरह से हम राग मारवा और पुरिया को अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं मारवा और पुरिया में समानता। इन दोनों रागों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन। उसमें समानता और विभिन्नता का वर्णन किया जाता है। मारवा और पुरिया में समानता देखिए। नंबर 1, दोनों राग पूर्वांगवादी राग हैं, यानी दोनों का चलन पूर्व में अधिक होता है। सेकंड नंबर, दोनों रागों में सेम स्वर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नी, रे, कोमल रे, शुद्ध गंधार, तीव्र मध्यम, शुद्ध धैवत और शुद्ध निषाद। दोनों रागों में ये स्वर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, दोनों रागों का प्रारंभ मंत्र निषाद से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों षाडव जाति के राग हैं तथा दोनों ही रागों में पंचम स्वर वर्जित है। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों रागों का गायन वादन समय सायंकालीन संधि प्रकाश राग है, संधि प्रकाश समय है। साय संधि प्रकाश काल जो इसका समय है, दोनों रागों का एक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दोनों राग मारवा थाट से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, दोनों में विकृत ऋषभ और मध्यम यानी कोमल ऋषभ और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ राग की समानताएं थी। अब इन दोनों रागों में कुछ विभिन्नताएं हैं। जैसे दोनों रागों की प्रकृति में अंतर है। राग पुरिया गंभीर प्रकृति का राग तथा मारवा चंचल प्रकृति का राग होता है। राग पुरिया में गंधार व निषाद पर न्यास तथा मारवा राग में कोमल ऋषभ तथा धैवत पर न्यास किया जाता है। पुरिया के वादी संवादी गंधार और निषाद हैं तथा मारवा राग के वादी संवादी ऋषभ और धैवत हैं। तो ये कुछ विभिन्नताएं हैं। तो ये उनमें समानताएं और विभिन्नताएं आपको भी मालूम होनी चाहिए। राग मारवा और पुरिया का हमने अध्ययन किया। इससे अगली कड़ी में, अगले सत्र में किन्हीं और दो रागों का हम कंपैरिजन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं। थैंक यू।